Children, today we will start chapter 16 probability. Probability means possibility. Possibility. Possibility किसकी? किसी भी इवेंट के होने की. So पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा वो होता है आपने अचानक रैंडमली, जैसे हम कहते हैं किसी को चेक करना, रैंडमली कोई काम करना. जैसे आपने रैंडमली कोई भी एक कॉइन थ्रो किया तो क्या आएगा? या हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कि जिसकी कोई पहले हमने कुछ ना सोचा हो और ऐसे ही कर लिया हो. ठीक है, इसमें बहुत सारे आउटकम्स आ सकते हैं. सपोज अ डाइस इज थ्रोन, तो आपके पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है. तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने डाइस का किया. नाउ सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस जैसे ये मैं जो बोली हूँ कि 1 डाइस इज थ्रोन, ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं और ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 6. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, फिर है आउटकम्स. ये सारे आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6. इनको करली ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ये सैंपल स्पेस बन गया. नाउ मान लो मैं एक डाइस और एक कॉइन दोनों थ्रो करूं. मान लो सेकंड है, ये तो एग्जांपल 1 था, कुछ भी. नाउ एग्जांपल नेक्स्ट, 1 डाइस एंड 1 कॉइन थ्रोन, तो क्या होगा? तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ठीक है, देखो, या तो हेड आया होगा और साथ में 1 आया होगा. H1 H2 H3 H4 H5 H6, या तो हेड के साथ ये आए होंगे 1 2 3 4 5 6, या फिर टेल आया होगा, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6, ऐसे आया होगा. तो ये सैंपल स्पेस है. इसमें आप देखोगे कि टोटल कितने हैं? 12 हैं. कैसे आए? डाइस के 6 आउटकम्स आ सकते हैं और कॉइन के 2 आ सकते हैं. क्योंकि हमने एंड बोला है तो इसके 12 बनेंगे. आप काउंट कर लो, ये 12 है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अगर 2 डाइस थ्रो किए जाए, 2 डाइस थ्रोन, फिर क्या होगा? तो सैंपल स्पेस में 6 इंटू 6 36 पॉइंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहले हो सकता है 1 आया हो, दूसरी बार भी 1 आया हो, या पहली बार 1 आया हो, दूसरी बार 2 आया हो. 2 डाइस करे है ना, पहले डाइस ने 1 दिया हो, दूसरे डाइस ने 2 किया हो. ऐसे ही करते कराते 1 6, ऐसे ही आप लिखोगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2, हर एक के 6 6 6 6, तो टोटल आपके 36 हो जाएंगे. दैट मीन्स 6 इंटू 6 36 सैंपल स्पेस में पॉइंट्स होंगे. क्लियर? सो सपोज मान लो, ये आप नोट कर लो. ठीक है, नाउ सपोज दो कॉइन थ्रो किए हों, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? 2 कॉइन्स थ्रोन, तो क्या होगा? तो आपका सैंपल स्पेस देखो क्या आएगा? या तो हेड हेड होगा, या हो सकता है पहली बार पहले कॉइन ने हेड दिया हो, दूसरे ने टेल दिया हो, या पहले ने टेल दिया हो फिर हेड हो, या दोनों ही टीटी हो. ठीक है, और कुछ बन सकता है एच 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 टी टी एच टी टी. तो 2 कॉइन्स थ्रोन, देखो आना भी 4 ही था. पहले कॉइन का क्या आना था? 2. सेकंड कॉइन का क्या आना था? 2 ऑप्शन थी, हेड एंड टेल. तो एंड बीच में है तो 2 इंटू 2 4 ही आने थे. एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली मान लो 3 कॉइन्स थ्रो किए जाएं,
3 कॉइन्स थ्रोन, तो फिर क्या होगा सैंपल स्पेस? तो देखो 3 कॉइन्स का मैं हिसाब लगाती हूँ। पहले कॉइन की 2 ऑप्शन है हेड टेल, दूसरे कॉइन की 2 ऑप्शन है हेड टेल, तीसरे कॉइन की 2 ऑप्शन है हेड टेल, तो ये 8 बना, तो 8 आने चाहिए। तो लेट अस सी कैसे आते हैं। पहले हो सकता है तीनों ही एच आए हो, तीनों कॉइन ने हेड ही दिया हो। फिर हो सकता है एच टी टी हो सकता है टी एच टी हो सकता है टी टी एच हो, देन टी 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 हो सकता है, ठीक है, एच टी एच हो सकता है, देन एच एच टी हो सकता है, ठीक है, और टी एच एच हो सकता है। देखो 8 बन गए। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। क्लियर? सो आउटकम्स बोलते हैं, ये अंदर वाले जितनी चीजें आई आउटकम्स कितने हैं, 8 आउटकम्स हैं, और सैंपल स्पेस है ये सारा, हमने उसको खोल के बता दिया क्या है। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 16.1। So I am going to rub this. हाँ जी, 16.1 में ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया, ये आपका पहला क्वेश्चन ही था। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया एक्सरसाइज का कि जब 3 कॉइन गिराए जाएं तो क्या होगा। ठीक है, सपोज आप कुछ और ले लो, फोर्थ क्वेश्चन ले लो। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। वन कॉइन एंड 1 डाइस। तो इसकी भी मैंने सैंपल स्पेस बताया था, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो आपको वैसे भी पता है कॉइन के 2 ऑप्शन थे और इसके 6 थे, तो 12 आने चाहिए थे, वो भी हमने कर लिया था। देन कम टू एनी अदर सिक्स्थ क्वेश्चन। कहता है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। एक रूम X है, उसमें बॉयज 2 हैं, गर्ल्स भी 2 हैं। एक रूम Y है, उसमें बॉय 1 है और गर्ल्स 3 हैं। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। पहले रूम को सिलेक्ट किया फिर पर्सन को, कहता वो सैंपल स्पेस बताओ। देखो मैं रूम सिलेक्ट करती हूँ, X हो सकता है बॉय 1 आया हो सकता है 2 बॉयज है ना, उसी X कमरे में से X B2 आया हो सकता है X रूम में से गर्ल 1 आई हो या X रूम में से गर्ल 2 आई हो। अब मैं Y कमरा चूज करती हूँ, Y रूम। हो सकता है बॉय 1 आया हो, एक ही बॉय था, और Y रूम में से ही गर्ल 1 आई हो, Y में से या गर्ल 2 आई हो, Y में से गर्ल 3 आई हो, तो ये रूम भी दिखा रहा है और बॉय गर्ल को भी दिखा रहा है। क्लियर? तो इसमें भी 8 बने। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 2 हमारे रूम सिलेक्ट करने के थे, 2। ठीक है, बॉय गर्ल में से 2 और 2 ही हमारे पास ऑप्शन थी, तो टोटल हमारे पास 8 आया। क्लियर हो गया? सो दैट इज द सैंपल स्पेस। नाउ नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। An experiment consists of recording boy girl composition of families with 2 children। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन हैं, तो उसके कॉम्पोजिशन कहता इस तरह से हैं बॉय गर्ल के। फर्स्ट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टिंग इन नोइंग वेदर इट इज बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। अंडरलाइन दैट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। देखो पहले आंसर क्या है, हो सकता है पहले बॉय हो और फिर गर्ल होगी हो,
या पहले गर्ल हुई हो फिर बॉय हुआ हो, या दोनों ही गर्ल्स हुई हो, या दोनों ही बॉयज हों। तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया कि हमने बॉय और गर्ल के बारे में भी बता दिया और उनका ऑर्डर भी। ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। कहता नंबर में बताओ कि गर्ल्स क्या हो सकते हैं। तो आप सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे? हो सकता है गर्ल 0 हो सकता है 1 गर्ल हो सकता है 2 गर्ल हो, बस। क्योंकि गर्ल्स कौन सी हैं जिसमें कोई भी गर्ल ना हो, कोई भी गर्ल ना हो तो ये बीबी हो गया। 1 गर्ल हो तो जीबी भी हो सकता है, बीजी भी हो सकता है। 2 गर्ल्स हो तो जीजी भी हो सकता है। उसने हमसे सिर्फ नंबर में पूछा था तो हमने नंबर में बता दिया, इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। नाउ नेक्स्ट आप कोई भी लगा लो। 11th क्वेश्चन है सपोज, तो इसको अगर प्रॉपरली मुझे डिस्क्राइब करना हो, उसने कहा है वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, इस करके मुझे ऐसे लिखना पड़ा। अगर वो कह देता ओनली मतलब गर्ल के बारे में ही बताओ आप, तो हम लिखते बीजी, एटलीस्ट 1 गर्ल कहता, तो बीजी जीबी और जीजी दोनों आते फिर। नाउ 11th में उसने बोला है सपोज 3 bulbs आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को कहता है डी लिखना, नॉन डिफेक्टिव को एन लिखना। राइट द सैंपल स्पेस। 3 बल्ब्स की बात हो रही है तो हो सकता है सारे डिफेक्टेड हो, बिल्कुल आपका वही है 3 कॉइन जैसा 8 ही आएगा। तो हो सकता है डी एन एन हो सकता है एन डी एन हो, या एन एन डी हो, और यू कैन से डी डी एन हो, डी एन डी हो, या एन डी डी हो, या हम कह सकते हैं एन 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 हो। देखो वही आपके 8 बन गए। तो आपको क्लियर हो गया कि क्योंकि 3 बल्ब्स थे और 2 ऑप्शंस थी, तो वही हो गया 3 कॉइन्स थे और 2 ऑप्शंस थी वैसे। तो आपका आज का होमवर्क है कि यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीटेड। ठीक है, कि जस्ट 1 मार्क के आते हैं, कई बार इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते, बट ये बेस है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस। Thank you and have a nice day.